छात्र और जो कोकण जनता पार्टी है वो बैठे नहीं, छात्र अपनी बात ठीक जगह तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और पिछले लगभग 20-25 दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। किसी ने आके नहीं पूछा। आज राहुल गांधी जी को बहुत पीड़ा हो रही है, तो जो वांगचुक बैठे हुए थे उनको तब इनके पास आना चाहिए था। ये विदेश में जाके घूमते रहे, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो इनको लगता है कि भाई अब चूल्हा जल गया तो 2-4 रोटियां अपनी भी सेक लो, अपनी भी चपातियां सेक लो 2-4। ये इनका काम है और ये पहली बार नहीं हो रहा। आप पिछले जितने सत्र हुए हैं, हर सत्र से पहले का निकाल के देख लो, ये कोई ना कोई नई डॉक्यूमेंट्री लेकर पेश हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इनकी 60-70 साल सरकार रही, इनके पास करने के लिए भी कुछ नहीं था। लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए केवल ये तमाशा करते हैं। लेकिन सर, लगता नहीं कि जिस तरीके से छात्र मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जिस तरीके से नीट के पेपर जो लीक हुए हैं। नहीं, देखिए, उसमें सरकार गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें पूरी गंभीरता बताई है, पहले दिन से कहा है, और इसका सुधार होना चाहिए हमेशा कहा है। लेकिन इन पार्टियों को बोलने का अधिकार नहीं है। इन पार्टियों के किस राज्य में पेपर लीक नहीं हुआ? तब आप लोगों ने क्या किया? आज आप धर्मेंद्र प्रधान जी का त्यागपत्र मांग रहे हो। पहले अपने अपने उन मंत्रियों का, वो आज जहां पर भी है, जिस भी पोस्ट पर है, जिनके राज्य में पेपर लीक हुए, पहले उनके त्यागपत्र देकर आओ, फिर आप किसी और का आगे मांग सकते हैं। कांग्रेस लगातार धरने दे रही है, प्रधानमंत्री आवास पर भी उन्होंने घेरने की कोशिश की। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार देश का विपक्ष कर रहा है। प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के आवास पर जाकर धरना लगाना प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने के समान है। कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई गलत एलिमेंट्स भी उसमें हो सकते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि इनके खिलाफ जो लोग प्रधानमंत्री जी के आवास पर जाकर जिन्होंने धरना दिया है, उन पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि सरकार दबाव में आई है, तभी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रही है, तभी अनशन जो है सोनम वांगचुक का नहीं, हल कर रही है सरकार। एक बात सामने आई है, उसका समाधान निकाल रही है, उसका हल कर रही है। और इसी कारण से जो सोनम वांगचुक है, जिन्होंने ये इशू उठाया था, उन्होंने कल अपना व्रत भी तोड़ दिया। उन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया। वो सरकार की बातों से सहमत है। सरकार तो बात को हल करना चाहती है, लेकिन ये तो सारा दिन ये जितनी विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, ये तो पेट्रोल का कनस्तर हाथ में लेके घूमते हैं। ये तो कहीं पर छोटी सी भी चिंगारी कहीं नज़र आ जाए तो उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको आग लगाना चाहते हैं, ताकि सारे देश में आग लग जाए। लेकिन विज साहब, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, भारत की इमेज कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड लेवल पर खराब होती है? नहीं, मैं खबरें अच्छी तरह देखता हूँ, और चैनल्स पर जो मैंने देखा है कि छात्र तो शांतिपूर्वक ही आंदोलन कर रहे हैं और करना चाहते हैं, लेकिन देश विरोधी कुछ ताकतों ने, वो अंदर की भी हो सकती हैं, वो बाहर की भी हो सकती हैं, उन छात्रों के आंदोलन में उपद्रवियों को डाल दिया है, और जो वहाँ जाकर उपद्रव करते हैं। अब ये बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भी इतने आंदोलन किए थे, इतनी भूख हड़ताल की थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि महात्मा गांधी जी ने कभी किसी को पत्थर मारा हो। यहाँ पत्थर कौन मार रहे हैं? पुलिस को कौन मार रहा है? पुलिस के सिर फूट रहे हैं,
पुलिस के ऊपर पत्थर लग रहे हैं, कौन चला रहा है? ये छात्र नहीं चला रहे हैं। ये जो इन्होंने योजना पूर्वक उपद्रवी बीच में डाले हैं ताकि मामला बिगड़ जाए और भड़क जाए सारा देश, इस कारण से हुआ।